अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लैक स्किन वाइट स्किन हो जाए तो आज की 2 टिप्स जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो लाइव रिजल्ट्स होंगे। लाइव रिजल्ट्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ब्लैक स्किन कैसे वाइट हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, बिल्कुल वाइट टोन हो जाती है, फेयर हो जाती है। जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की, डार्क स्पॉट्स की, डार्क सर्कल्स की, स्किन टोन अनइवन टोन है, मतलब कि कहीं से ब्लैक, कहीं से वाइट, कहीं से पीली, कहीं से ब्राउन है, तो तमाम स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, हैंड, फीट, नेक, फुल बॉडी की प्रॉब्लम के लिए ये जो 2 टिप्स हैं वो बहुत ही परफेक्ट टिप्स हैं और इनका बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने दोनों टिप्स का ही यूज़ करना है। अगर आप एक टिप यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप दोनों टिप्स को एज इट इज़ वैसे ही यूज़ करें जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आप लोगों को अपनी स्किन बहुत ही अच्छी बनानी है। अच्छी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन से मिल सके और आप भी अपनी स्किन को बेटर से बेटर बना सकें। चलें जी, अपना वाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग मास्क बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमने लेना है आलू। एक आलू लेना है जिसको पोटैटो कहते हैं। उस आलू को आपने छील के कद्दूकश कर लेना है, मतलब कि ग्रेट कर लेना है। ग्रेड हम क्यों करें? क्योंकि हमें यहाँ पे सॉलिड फॉर्म नहीं चाहिए, लिक्विड फॉर्म चाहिए, मतलब कि हमें यहाँ पे पोटैटो का जूस चाहिए। पोटैटो के जूस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये बहुत ही अच्छा नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है, मतलब कि आपकी स्किन लाइटर से लाइटर करता जाता है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे डेली अगर लगाएं ना, इसका टोनर बना के, तो भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और लेकिन जब आप मास्क लगाते हैं तो और ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमने जो ग्रेड करना है वो है टमाटो। टमाटो का ग्रेड करके हमने इसका भी जूस निकाल लेना है। इसको अच्छी तरह मैंने स्ट्रेन कर लिया, इसके पल्प्स नहीं डाले, इसका सिर्फ मुझे जूस चाहिए और जूस मैंने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है जी ग्राम फ्लोर। ग्राम फ्लोर जैसे कि आप लोगों को पता है कि सदियों से चलता आ रहा है ब्राइटनिंग वाइटनिंग के लिए। जो भी हमारी स्किन ढीठ किस्म की डार्क होती है, वो लाइटर नहीं होती पाती, तो ये ग्राम फ्लोर मतलब कि बेसन हमारी स्किन को लाइटन अप भी करता है, ब्राइटन अप भी करता है और ग्लो बहुत अच्छा लेकर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 100% चैलेंज है वाइटनिंग ब्राइटनिंग का और हमारी स्किन को बिल्कुल फेयर कर देने वाला है, स्पॉटलेस कर देने वाला है। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे कस्तूरी हल्दी, मतलब कि वाइल्ड टर्मरिक। किचन हल्दी नहीं लेनी है आपने, कस्तूरी हल्दी ही लेनी है। अगर नहीं मिल रही तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स कर देने हैं। पोटैटो जूस, टमाटो जूस और हल्दी आपने हाफ़ टी स्पून लेनी है। बेसन आपने लेना है 3 टेबलस्पून भर भर के। उनको अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है। जब मिक्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो इंग्रेडिएंट ऑल स्किन टाइप के लिए है। हमारी विंटर में स्किन ड्राई भी हो जाती है अक्सर, तो ड्राइनेस को दूर करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए और मॉइस्चराइज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या ऐड करना है, ये कौन सा इंग्रेडिएंट है, चलें जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं। हाँ जी, जिसको पता है कमेंट कर दें और जिसको नहीं पता तो उसको मैं बताती हूँ। ये है जी शहद, मतलब कि हनी। हनी हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लास स्किन बना देता है जब हम इसको रेगुलर अपनी स्किन में यूज़ करते हैं। और मैं मोस्ट ऑफ द अपनी रेमेडीज़ में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि इसके बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट्स होते हैं, 100% गारंटीड रिज़ल्ट होते हैं। इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हाफ से 1 टीस्पून आपने इसका यूज़ करना है और तमाम इंग्रेडिएंट को आपने मिक्सअप कर देना है। चलें जी, यहीं पे रेमेडी ख़त्म नहीं हुई। अभी मैंने आपको सेकंड स्टेप बताना है जिसके अप्लाई करने से आपके 100% बेस्ट लाइव रिज़ल्ट्स आएंगे। तो लाइव रिज़ल्ट्स देखने हैं। अगर आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही, कैसे ग्लो करेगी, तो चलें जानते हैं। बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है और सेकंड टिप जो मैं आप लोगों को बताऊँगी वो भी इस फर्स्ट स्टेप के बाद होगी, तो जो कि आप लोगों के रिज़ल्ट्स को 100% बेस्ट बना देगी। मास्क तो हमारा रेडी है, उसको अप्लाई आपने कैसे करना है
जब भी आपने फेस अपने कोई भी चीज़ अप्लाई करनी होती है, आपने अपने फेस को अच्छी तरह से पहले वॉश करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वॉश किया हुआ है, आप लोग भी अप्लाई कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो जल्दी से अपने फेस को वॉश कराएं। और वॉश करने के बाद आप लोगों ने इसको ड्राई नहीं करना, एयर ड्राई करना है, मतलब कि बग़ैर किसी टिश्यू को यूज़ किए, बग़ैर किसी टॉवल को यूज़ किए आप लोगों ने अपने फेस को ड्राई करके फिर ये मास्क अप्लाई करना है, ठीक है। ये मास्क एक मैजिकल मास्क है जो हमारी स्किन की टोन को डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बना देता है, ग्लोइंग बना देता है, फेयर कर देता है, स्पॉटलेस कर देता है। बिल्कुल हमारी स्किन फ्लॉलेस हो जाती है और यंग नज़र आती है। तो इसका यूज़ आपने कितनी दफ़ा करना है, कब कब यूज़ करना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी पेस्ट मैं अपने हैंड्स पे लगा रही हूँ। लगाने के बाद हमने सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करना है। हमारी डेड स्किन बिल्कुल इससे रिमूव हो जाएगी, न्यू स्किन आ जाएगी और हमारी स्किन पे जिन लोगों के एक्नी हो जाती है वो एक्नी भी दूर हो जाएगी। ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये मास्क है और सब इसको यूज़ करें और यूज़ करके मेरे साथ रिज़ल्ट्स आपने मस्ट शेयर करने हैं। आपकी स्किन इससे बहुत ही ज़्यादा रेजुविनेट होने वाली है, तो जल्दी से बनाएं और मेरे साथ अपनी स्किन पे अप्लाई करें और रिज़ल्ट्स को गेन करें। यू नो, ये जो मास्क है ना, ये ऑल प्रॉब्लम्स का सलूशन है। मतलब कि जो लोग मुझसे पूछते हैं ब्लैक हेड वाइट हेड्स का बताएं, तो इससे ब्लैक हेड वाइट हेड्स भी रिमूव होते हैं। इवन दो के जो आपके ढीठ किस्म के वाइट हेड स्किन के अंदर होते हैं ना, वो भी निकल के बाहर आ जाते हैं। आपने कैसे निकालने हैं नोज़ के, आपने ये अपना थंब लेना है और थंब की मदद से आपने इसको प्रेशर देना है। पूरे नोज़ पे अच्छी तरह से प्रेशर दे के आप मसाज करेंगे और जब आप इसको वॉश करेंगे ना पूरे मास्क को अपने फेस से, फिर आप चेक करना ग्लो, शर्तिया ग्रंटेड ग्लो होगा आपका, 100% ग्लो आएगा और आप भूल जाएंगे तमाम चीज़ें कि किस तरह का आपको ज़बरदस्त सा ग्लो मिलेगा इस मास्क को अप्लाई करने के बाद, कि आप लोग तो इसको डेली बेसिस पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे, इतने बेस्ट रिज़ल्ट्स आएंगे। लेकिन ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपने कब कब यूज़ करना है, डेली नहीं यूज़ करना। अप्लाई करके आप इसको छोड़ दें। आपने अपनी नेक पे लगाना है, नेक पे भी लगा के इसको 5 से 7 मिनट मसाज करें। अपने हैंड्स पे लगाएं, अपने फीट्स पे लगाएं, जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है ना स्किन की, आप तमाम एरिया में इसको लगा के अप्लाई कर दें। अच्छा जी, अब ये मैंने छोड़ दिया है, इसको आपने ड्राई होने देना है, डैम्प ड्राई, मतलब कि फुल ड्राई नहीं करना है इसको। आधा ड्राई होगा आधा वेट होगा ना, तो आपने इसको वॉश कर देना है। ये तो ग्लो आप चेक कर सकते हैं। दोबारा से वीडियो को पीछे करें, स्टार्ट वाली वीडियो देखें और ये वीडियो देखें, आप लोगों को रिज़ल्ट 100% बेस्ट नज़र आ रहा होगा कि मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है। सेकंड टिप है, आपने ये अप्लाई करना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के भी बहुत फ़ायदे हैं, मैं अपनी स्किन पे रेगुलर यूज़ करती हूँ। इससे स्किन आपकी ब्राइट भी होती है, ग्लोइंग भी होती है और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा यंगर नज़र आना शुरू हो जाती है। अपनी एज से 20 ईयर बैक ही नज़र आएगी आपकी स्किन। तो ये आपने अच्छी तरह से अपने फेस पे मसाज कर देना है। अब आपकी स्किन अभी हल्की हल्की ड्राई नहीं हुई होगी, मतलब कि हाफ़ वेट होगा, हाफ़ ड्राई फेस होगा आफ्टर द फेस वॉश। उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है ऑलिव ऑयल को, और ऑलिव ऑयल को आपने अच्छी तरह से मसाज करना है अपने फेस पे। अच्छा, उसके बाद जिन लोगों की बहुत ज़्यादा एक्नी प्रॉन स्किन है वो इसका सिर्फ 1 ड्रॉप लें, अप्लाई करें, लगाना ज़रूर है। उसके बाद आप इस पर अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा दें, जो भी आपकी स्किन के टाइप का मॉइस्चराइज़र है। मैं इस ऑलिव ऑयल को अपने फेस पे इसी तरह से अप्लाई कर लेती हूँ। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है तो मैं 2 से 3 ड्रॉप्स लेती हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, तो आप इस अपने फेस पे 5 to 7 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के अप्लाई करें। उसके बाद आपने क्या अप्लाई करना है, जो भी आपकी स्किन टाइप का मॉइस्चराइज़र है। मैं यहाँ पे डर्मीवी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे। जब भी मैं कोई भी अपने फेस पे मास्क लगाती हूँ या कोई भी आपने मस्ट मॉइस्चराइजिंग करनी है, तो अब बाद में मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो आपने भी इसी तरह से मॉइस्चराइज़र लगाना है जो भी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली है। अगर आपको नहीं पता मॉइस्चराइज़र का, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ये रेमेडी आपने अप्लाई करनी है जब आप रात को सोने लगेंगे ना, उससे पहले आपने ये अप्लाई करनी है।
मतलब कि आपने डे टाइम में नहीं अप्लाई करनी है, आपने नाइट टाइम पे अप्लाई करनी है, मींस के बेड टाइम पे ये रेमेडी अप्लाई करें। लिटरली हार्डली आपके ये ले लेगी 10 मिनट्स ले लेगी। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है और इसी तरीके से आपने सेकंड जो स्टेप है ऑलिव ऑयल का वो अप्लाई करना है। रात को सोने से पहले बेड टाइम पे आपने अप्लाई करना है, डे टाइम पे नहीं अप्लाई करना। मॉइस्चराइज़र लगाना है अपनी स्किन टोन के, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, और आपने सो जाना है। और फिर सुबह उठ के आपने अपने फेस को लॉक वार्म वाटर है उससे आपने वॉश करना है। कोल्ड वाटर से, नॉर्मल जो रनिंग वाटर होता है उससे नहीं वॉश करना, आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी होना चाहिए उससे वॉश। आती है कि स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये जो मास्क है इसको आप इजीली 3 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। नीचे गिर गया। तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं 3 डेज़ के लिए। वो इस प्याले में नहीं करना, आपने किसी भी बोल वगैरह में नहीं करना। अगर आपने स्टोर करना है तो आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। छोटी सी डब्बी ले लें, उसमें आप इसको स्टोर करके रख लें। 2 से 3 दिन आप इजीली इसको लगाएं। आपने 3 दिन रेगुलर लगाना है, उसके बाद आप इसको 1 डे लगाएंगे, नेक्स्ट डे छोड़ेंगे। मतलब कि अल्टरनेटिव डेज़ पे लगाना है आपने, ठीक है। अल्टरनेटिव डेज़ मतलब कि आज जैसे आपने लगाया कल का दिन स्किप कर देंगे, 3rd डे आप लगाएंगे, फिर 4th डे स्किप करेंगे, 5th डे लगाएंगे, इस तरह से। लेकिन जब आप रेमेडी को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि आज आपका 1st डे है, पहली दफ़ा आप अप्लाई करें, तो आपने 3 दिन लगातार लगाना है। उसके बाद आपने अल्टरनेटिव डेज़ पे लगाना है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम आंसर दूंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक मस्ट करना है, लाइक किए बगैर आपने यहाँ से जाना नहीं है। जो देख रहा है जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर व्लॉग्स देखना चाहते हैं मेरी डेली रूटीन के, तो हबीबा चौधरी व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लें जाके। सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।